अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे और बड़े मज़े में होंगे। आज की जो रेसिपी है ये है वायरल रेसिपी नेपाल की चुकौनी, जो कि बनाना जितना आसान है खाकर उतना ही दिल खुश होगा। ये है एक तरह से सैलेड कह सकते हो, चटनी कह सकते हो, दही और आलू का बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छा लगे तो लाजमी लाइक एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और दही का मेज़रमेंट ये है कि जितना आलू लेंगे उसका थोड़ा ज़्यादा दही लेंगे। जैसे हमने 200 ग्राम लिया है आलू, तो 250 ml दही लिया है। दही जितना दही उसी हिसाब से इतना में 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। और सादा नमक जो है 1/4 टीस्पून डालेंगे, क्योंकि इसमें काला नमक भी जाएगा और काली मिर्च पाउडर। तो काली मिर्च और काला नमक दोनों पिसा हुआ है। 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम काला नमक और काली मिर्च का पाउडर डाला है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला डाल दो, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, तीखा भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये है रोस्टेड सिसमे सीड्स, यानी भुना हुआ सफ़ेद तिल है। इसे हल्का सा हमने कूट लिया है दरदरा सा। आप चाहें तो मिक्सर जार में इसका पाउडर भी बना के डाल सकते हो। और डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना, अच्छे से फेंट लेना है ताकि दही में लम्स ना रहे और सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। ये सारा मिक्स हो गया। अब डालना है इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जो कि स्लाइस में कट किया हो, और इसको हाथों से अच्छे से मसल लीजिएगा ताकि प्याज का हर एक छल्ला जो है अलग अलग से हो जाए, तभी खाने में हर बाइट में आएगा। तो इस तरह से हमने हाथों से क्रश कर लिया। अब दही में डाल के इसे भी मिक्स कर लेंगे। 1 मीडियम साइज़ का प्याज है। वैसे ही 1 मुट्ठी बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे, फ्रेश हरा धनिया डाल देंगे। 1 हरी मिर्च बारीक कट की हुई है। तो तीखा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 2 भी डाल सकते हो इतना में। अब इन सबको ही मिक्स करना है। पहले मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे बॉयल्ड आलू। तो 2 मीडियम साइज़ का आलू, जो कि 200 ग्राम के करीब है, हमने बॉयल कर लिया है। पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, ज़्यादा गाढ़ा हो तो जैसे 1 से 2 चम्मच पानी डाल दीजिए। ये बॉयल्ड आलू है, उबला हुआ आलू है। इसे छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। इसको दही के मिक्सचर में ऐड करेंगे, हल्के हाथों से इसे चलाएँगे। अच्छे से आलू गला हुआ होना चाहिए और आलू चूर नहीं होना चाहिए, मैश नहीं होना चाहिए, बस अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का भी आप अपने चॉइस से डालो, जैसे लहसुन का तड़का या करी लीव्स का, जो भी तड़का। जैसे हमने यहाँ पे मेथी, सरसों, लाल मिर्च और ज़ीरा डाला है। तो जो भी तड़का आपको पसंद है वो तड़का लगा दीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है, मिनटों में बनता है। जब कभी सब्जियां बनाने का दिल नहीं हो, घर पे दही रखी हुई है, बॉइल्ड आलू फटाफट कीजिए और बस 1 से 2 मिनट लगेगा बनाने में। नेपाल की साइड डिश चुकौनी, जो कि खाकर जो है दिल खुश हो जाता है। इसके सामने मैं कह सकती हूँ कि नॉनवेज भी फेल है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये नेपाल की साइड डिश जो है चुकौनी, लाजमी ट्राई कीजिए एक बार। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।